आपने कभी सोचा अंडा आपने लिया, उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखेंगे, एक ह्यूमिडिटी में रखेंगे, एक टेम्परेचर रेंज में रखेंगे, उसको पर्टिकुलर तरह से मूव करेंगे, कुछ दिनों तक उसके अंदर से एक चिड़िया निकल के आएगी, एक मुर्गी निकल के आएगी, एक हैन निकल के आएगा, राइट, एक पक्षी निकल के, एक लाइफ निकल के आएगी। तो अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाट इज देयर इनसाइड द एग? तो अगर आप किसी लैब में उसको देंगे टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या ऐसा है जिससे लाइफ बनता हो, तो आपको हैरानी होगी जान के, द थिंग विच कन्वर्ट द egg into a life, that is cholesterol. 62% of the total energy content in the egg, cholesterol, right? So चाहे वो hen की बात हो या human की बात हो, it is true for all of us कि life शुरू होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा important कोई molecule है तो है cholesterol. Cholesterol is life, right? ये कोई enemy नहीं है हमारा, इसके बिना लाइफ स्टार्ट नहीं होती। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दैट इज एवरीवेयर, राइट? सो इसीलिए एफडीए ने, फूड एंड ड्रग, जब भी यहाँ पे एफडीए लिखे दिखेगा ना, वो इंडिया का एफडीए नहीं है। इंडिया का एफडीए क्या है? वो यूएस के एफडीए का गुलाम है, वो जो बोल देगा वो उसको मान लेगा। तो व्हेनेवर देयर इज एफडीए हियर, राइट, इंडिया की एफडीए के डायरेक्टर ने एक बार मुझे मेल किया कि आप आओ मुझसे मिलो। मैंने कहा चलो ये बुला रहे हैं शायद कुछ अच्छा ही होगा फिर। और जब मैं मिला, कहा कि आपने अगर कार्यक्रम किया, अगला कार्यक्रम, राइट, तो हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े, राइट? ये गोवा की बात है, राइट? लेकिन हमारे बीच बाबूजी ऐसे लोग हैं तो मुझे लगता है जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो एफडीए की बात कर रहे थे हम। एफडीए मतलब यूएस का एफडीए। एफडीए ने ये स्टैटिन, जब भी आप स्टैटिन देखेंगे, राइट, स्टैटिन वर्ड कहीं भी दिखेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन। तो स्टैटिन ड्रग को एफडीए ने एक्स कैटेगरी ड्रग का कैटेगरी बनाया है। एक्स कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये ड्रग्स किसी ऐसे इंसान को, जिसको वुमेन, जिसको अभी तक बच्चा पैदा करना है, तो ऐसे वुमेन्स के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के जो प्रोसेस है उसमें एक्स कैटेगरी के ड्रग इंटरफेयर करते हैं, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ जो कोलेस्ट्रॉल को घटाएगी तो वो जिंदगी, लाइफ को घटाएगी, राइट? दैट व्हाट आई मीन टू से। और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, ऐसे मेन, राइट, ऐसे मेन जो बाप बनना चाहते हैं, उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स उनको इम्पोर्टेंट करती है, उनको इनफर्टाइल करती है, राइट? तो दो तरह के लोग, ऐसे वुमेन जिनको मदर बनना हो, ऐसे मेन जिनको फादर बनना हो, उनको एक्स कैटेगरी की ड्रग नहीं लेना है। और एक्स कैटेगरी ड्रग में एक ड्रग आता है सबसे पहला नंबर, दैट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल की अहमियत यह है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं तो लाइफ नहीं, राइट? कोलेस्ट्रॉल है तो ही लाइफ है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी गिवन टू, और इट शुड नॉट बी कंज्यूम बाय एनीबॉडी जिनको आगे भी अपना परिवार को बढ़ाना है, राइट? तो या तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, या मुश्किल से पैदा होंगे, या बहुत सारे विकृति के साथ पैदा होंगे, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। सो अब इसके कई सारे देखिए, स्टैटिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बाय 51%, जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स 1996 इन अप्रैल 21। मैंने सिर्फ वही वाले जर्नल लिए जो मेन स्ट्रीम जर्नल है, मेन स्ट्रीम के टॉप 10-20 में आते हैं, राइट? उन्हीं में से लिए मैंने, राइट? सो स्टैटिन इंक्रीजेस स्पर्म abnormality by 11%, right? Again, one more journal, right? It causes breast cancer, another important, New England Journal of Medicine, टॉप का 3 जर्नल में से ये जर्नल है, राइट? सो एफडीए वार्निंग 2012 में एफडीए का एक बहुत अच्छा खासा वार्निंग आया, जो कि दुनिया के हर अखबार में छपा, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है, छापना पड़ा उनको, दैट इज कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो डायबिटीज, मसल डैमेज एंड मेमोरी लॉस, दीज 3 आर द साइड इफेक्ट, इमीडिएट साइड इफेक्ट विद इन द फर्स्ट 6 months ऑफ कंज्यूमिंग इट, राइट? सो कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं और बीमारियों को बुला रहे हैं, और ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। पहले डॉक्यूमेंट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते जा रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट किया, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो देखा गया कि अरे दीज आर द काइंड ऑफ साइड इफेक्ट विच इज हैपनिंग। सो लेकिन अब विद ऑल दिस, ये सारी चीज आपके सामने है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना चाहिए, ये सारी बातें आई कहाँ से? कुछ साल पहले नहीं था ये, कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज नहीं थी, आज से 60-70 साल पहले नथिंग कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, वर्ड था ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल भी कोई चीज होती है। अब देखिए, आप पैकेट देखेंगे कोई चिप्स का, 0 कोलेस्ट्रॉल लगेगा, ये तो हेल्दी है, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल एक मार्केटिंग टूल बन गया है। किसी भी बिस्किट के उसमें 0 कोलेस्ट्रॉल, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही अच्छा है मेरे लिए, हाँ? तो वो आप, ये फूड इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, कोलेस्ट्रॉल बिकेम एक मेडिकल मार्केटिंग
टूल, राइट? सो कई बार मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एमडी डॉक्टर्स आते हैं तो वो बहस करते हैं, नहीं नहीं दीज आर ऑल फेक। ये सारी रेफरेंसेस हैं, इनका अगर आपको पूरे जर्नल की रिपोर्ट चाहिए तो मैं आपको वो आपके ईमेल आईडी में भेज सकता हूँ, अगर आप उसको मेंशन करेंगे तो अपने फीडबैक फॉर्म में, राइट? तो ये फेक नहीं, ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। तो वो जो एमडी है, मैं उनसे बोलता हूँ एमडी का मतलब क्या है, आप में से किसी को पता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो वो तो डीएम होना चाहिए ना, डीएम। एमडी मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, एमडी। तो उनको एक ही चीज सिखाई जाती है लिटरली, 7 साल 8 साल 9 साल सिर्फ एक ही चीज, सारी दवाइयों को रट्टा मार लो, रट्टा मार लो सारी दवाइयों को, दवाई की भाषा बोलो। उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो ब्रेन वॉश इस तरह से होता है कि उनको उसके आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। ये जर्नल्स की रिपोर्ट है, ये उनको वो पढ़ते नहीं है, वो पढ़ते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी चुन के अपने जर्नल की रिपोर्ट लाती है, ओनली उतना ही पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई और उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं है शायद उनको। अच्छा, तो ये सारी जो कहानी है कहाँ से शुरू हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझ लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई का क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें कल आप पूछ रहे थे, उनका क्या करना है, उसे क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा सिर्फ एक कहानी से अगले 3-4 मिनट में ही, राइट? सो आपको मैंने कल बताया कि 1945, 42, 45, 50 के साथ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ये सारी चीज बढ़ने लगी। और जब जब बढ़ने लगती है कोई चीज तो इंसानियत, साइंस इसका कोई सोल्यूशन ढूंढता है, ह्यूमैनिटी कोई दवा ढूंढता है। तो तब यूएस की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई कि ढूंढो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। बहुत सारी फंडिंग की। उस कमेटी का जो हेड थे उसका नाम था अंसल, राइट? अंसल कीज वाज द हेड ऑफ द कमेटी। उनको पैसा दे दिया गया मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, एक काम है, अब हार्ट की बीमारी क्यों होती है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये ढूंढो। अब उनको किसी भी तरह से सोल्यूशन लाना था तो उन्होंने सोल्यूशन लिया है। सोल्यूशन अगले स्लाइड में आपके सामने है। 1975 में उन्होंने एक थ्योरी पेश की कि जिस जिस कंट्री में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पाया गया उन कंट्री में ज्यादा हार्ट डिजीज से डेथ पाया गया। सिंपल कंक्लूजन, राइट? मोर cholesterol, more death. Japan, very less cholesterol, very less death because of heart disease. US, the highest cholesterol in the body, highest death because of heart disease. तो ये कन्विंसिंग लग रहा है? हाँ भाई, बात तो ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ज़्यादा मौतें हार्ट डिजीज से। ये बात बिल्कुल परफेक्ट लगी लोगों को, लगा कि अब तो कारण मिल गया कि जो इतने समय से 25-30 साल से लोग हार्ट डिजीज से मरते जा रहे थे, अब हमने पकड़ लिया उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़े हुए हैं। वो सिर्फ एक ही स्लाइड, इस स्लाइड ने पूरे दुनिया को ये बताने की कोशिश किया कि भाई कोलेस्ट्रॉल कल्प्रिट है, वही गुनहगार है, उसको पकड़ो, उसको कम करो, राइट? अब इसके बाद ट्रायल चलते गए। जैसे ये सारे जो ट्रायल्स हैं ना, सब बड़े ट्रायल्स हैं, इन सारे ट्रायल्स का मेटा एनालिसिस, जितने सारे ट्रायल्स हुए उस दौरान, और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैंने इकट्ठा कर लिया एक ही स्लाइड में आपका काम आसान करने के लिए। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 1998। ये सारे ट्रायल्स होते गए कि भाई पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा हैं, तो हार्ट डिजीज के चांस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज ढूंढो जिसको इंसान खा ले और कोलेस्ट्रॉल कम दिखाए, मिल गया ना सोल्यूशन, राइट? तो ऐसी चीज ढूंढी गई और उसका नाम है स्टैटिन। स्टैटिन मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की दवा आप लेते हैं। अब ये देखना था कि कोलेस्ट्रॉल कम करने से क्या हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक कम होता है क्या, राइट? ज्यादा होने से हार्ट डिजीज ज्यादा होता है, वो तो एक स्लाइड प्रूव करती है, लेकिन अगर दवा से कम करते हैं तो क्या वाकई में हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक कम होता है? इसके लिए साइंस के पास एक ही तरीका है, होता है एक ही तरीका कि वो इस तरह के ट्रायल्स करें। ट्रायल्स मतलब ऐसे लोगों को सालों साल तक नजर रखे जो कोलेस्ट्रॉल की दवा पे है तो उनमें हार्ट डिजीज क्या है, और जो कोलेस्ट्रॉल की दवा में नहीं है लेकिन हेल्थ कंडीशन सेम है उनमें हार्ट डिजीज का ट्रेंड क्या है। यही तरीका है दुनिया में, कोई और तरीका नहीं। कोई लैब नहीं है जिसमें माइक्रोस्कोप लेके मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्वेशनल साइंस है ये, कि 10 साल तक ऑब्जर्व किया इस तरह के 2 ग्रुप को और 10 साल बाद एक नतीजा निकला, यही है साइंस, इसके बियॉन्ड नहीं है। कोई जेनेटिक, कोई मॉलिक्यूलर वो फाइंडिंग तक नहीं पहुंची अभी तक। तो इन सारे ट्रायल्स को, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के ट्रायल हैं, उनको कलेक्ट करके एक निष्कर्ष पे आने से कहते हैं मेटा एनालिसिस, मतलब बड़ा आंसर, राइट? तो वो आंसर अगले स्लाइड में ये रहा। 172 people taking statin for 1 year will prevent 1 heart attack, right?
तो ये ट्रायल मान लो, ये ट्रायल का मतलब क्या है, कैसे करते हैं, ये अभी हम एक मॉक का मतलब समझते हैं, एक नकली ट्रायल करके देखते हैं इसी वक्त, ताकि आपके दिमाग में अंदर घुस जाए कि एक्चुअली क्या है, आप डिसीजन ले पाए। ओके तो ट्रायल कैसे होता है उसका एक सैंपल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ट्रायल चल रहा है और आप सब वॉलंटियर्स हैं और 172 लोग यहाँ पे हैं और 172 लोग यहाँ पे हैं। आप सबकी हार्ट की कंडीशन एक जैसी है, राइट, और हम चाहते हैं कि हार्ट की बीमारी आपकी कम हो। तो ये है हमारे साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर। तो अगले 1 साल तक आप सबको कोलेस्ट्रॉल वाली दवा बांटेंगे, हाँ, अगले 1 साल तक खाने के लिए ये बांटना है, राइट। इसमें कोलेस्ट्रॉल दवा है, अगले 1 साल तक खाएंगे आप, और अगले 1 साल बाद आप यहीं मिलेंगे, और आपको अगले 1 साल तक दवा नहीं खानी है, लेकिन आपको यहीं मिलना है। 172 लोग ये हैं, 172 लोग ये हैं। ओके, ये दवाइयाँ हाँ, ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो 170 लोग हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये एग्री कर गए कि अगले 1 साल तक ये कोलेस्ट्रॉल वाली दवा खाएंगे। तो 3-4 लोग और लेके आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको, सिर्फ इसी इसमें हर रो में थोड़ा सा दे देंगे तो वो आपस में बांट लेंगे। इन एवरी रो यू गिव लिटिल बिट। क्विकली करना है, फटाफट एक एक करके देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हर रो के एंड में 10-10 दे दो, वो आगे डिवाइड कर देंगे। ईच रो गुड। ओके, तो यहां पे ट्रायल शुरू हो गया है। एक टीम, इनको कोलेस्ट्रॉल दवा बांटी जा रही है। आपको कोलेस्ट्रॉल दवा नहीं लेनी है, लेकिन ऐसा ना प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट समझते हैं आप, कि उसको खत्म करने के लिए, अनबायस्ड होने के लिए होता है कि ट्रायल में नकली दवा उनको भी बांटी जाती है। तो ये किसी को नहीं पता था, इधर नहीं उधर, कि असली दवा कौन सा है, नकली दवा कौन सा है, सिर्फ साइंटिस्ट को पता होता है। लेकिन चलो उस चीज को मैं बाईपास कर रहा हूं कि ओके, ठीक है। तो अब बढ़ गई, टुडे इट इज 22 जून 2018, ठीक है, और ये दवाइयां बढ़ गई हैं, और एज्यूम कर रहे हैं कि 1 साल तक आप खा रहे हैं दवाइयां, और 1 साल बाद आज का दिन है। मैं दोबारा से आ रहा हूं। ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इट इज 22 जून 2019। आप सबका स्वागत है एक बार फिर, राइट, थैंक यू। और पिछले साल आपको याद है कि मैंने कोलेस्ट्रॉल लोडिंग दवाएं आपको बांटी थी और आप लोगों ने दवाएं नहीं ली थी, राइट। तो अब देखते हैं कि कितने लोगों को इस ग्रुप में हार्ट अटैक आया, कितने लोगों को इस ग्रुप में हार्ट अटैक आया। तो हमने कैलकुलेट करके देखा गया कि इस ग्रुप में एक आदमी ज्यादा को, इसमें तो 3 लोगों को हार्ट अटैक आया, तो इसमें 4 लोगों का, इसमें 2 लोगों का आ गया। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से हार्ट अटैक के चांसेस थोड़ा सा घटता है। यही हुआ ना, ये तो हुआ एक साइड जिसको पब्लिश कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से हार्ट अटैक के चांसेस घटते हैं। अच्छा, कितने % घटता है? 50% घटता है। क्यों? क्योंकि ये था 3, ये था 2। अब इसको जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं करेंगे तो कितना बोलेंगे? 50%, जबकि वो 50% एक्चुअली नहीं है। 172 में से इनमें से एक का फर्क है, वो 0.05% है, लेकिन वो कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है, राइट। कोई 50% सोचेगा कि मेरा 50%, मेरे अगर चांसेस हैं वो 50-50 हो जाएंगे, विच इज नॉट ट्रू। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो ये तो हुई एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और एक बात और जो छुपी हुई है कि बाकी जो 172 लोगों ने लिया है, एक हार्ट अटैक के चांस घटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको हार्ट अटैक होने वाला था, लेकिन किस्मत से इन्होंने 1 साल कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग लिया, तो इनका हार्ट अटैक के चांस प्रिवेंट हो गए। यही ना? तो कितने लोग बेनिफिट हुए आउट ऑफ 172? ओनली 1, कि एक प्रिवेंशन हो गया। बट कितने लोग बेनिफिट नहीं हुए? 171। अब आता है कि ये 171 लोग 1 साल तक ले रहे थे बिना मतलब की दवाइयां, तो इनके साथ क्या हुआ, राइट। तो इनसे सबको पूछा गया, बताइए 1 साल बाद। तो वो खोलिए जरा, पर्ची में लिखा है, रेस कर, जो पढ़ पा रहे हैं बताइए। क्लब कफ एंड स्लीपलेस, फीवर ब्रोंकाइटिस का कफ, स्लीप डिस्टर्बेंस, चेस्ट पेन, हाँ, ओके, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा, एनीमा, पैल्पिटेशन, ब्लड विजन, यस, इन्फ्लुएंजा, हाँ, डर्मेटाइटिस, हाँ, ओके, फैटीग, चेस्ट पेन। तो आप देख रहे हैं कि ऑन एवरेज जो दूसरा पार्ट था,
जो उस वक्त पब्लिश नहीं किया गया, बाद में वो पता चला कि हर इंसान को इनमें से लगभग 2 या 3 साइड इफेक्ट रहे हैं ड्यूरिंग दैट 1 ईयर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवा फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है। पहले तो ये डाउटफुल है कि फायदा कर रही है कि नहीं, वो बाई चांस की बात है कि एक यहां पे कम मिला हार्ट अटैक का पेशेंट, इसमें ज्यादा वो चांस भी हो सकता है। और अगर फायदा कर भी रही है तो लेकिन 171 लोगों को बुरी तरह से नुकसान कर रही है, एटलीस्ट 2 और 3 साइड इफेक्ट, विच इटसेल्फ इज अ डेंजरस थिंग, राइट। सो जब भी मेडिकल ट्रायल्स होते हैं तो ट्रायल्स इस तरह से होते हैं, उसका एक नमूना मैंने आपको दिखाया, राइट। अब ये आता है सवाल कि विद ऑल दिस एविडेंसेस, आज की तारीख में ये सारे एविडेंसेस सामने ही हैं, राइट, उसके बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल की दवा तो डॉक्टर लिखते ही हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस, राइट। जो पैसे की ताकत होती है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। मैंने कल भी बताया था कि जितने, अगर आप वर्ल्ड एवरेज देखेंगे, सारी कंपनियां मिलकर जितना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है, सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री मिलके उससे ज्यादा डोनेशन देती है। तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगी जिससे कि जिसकी वजह से पावर में आए, जिसके पैसे की दम पे पावर में आए, उसी को खतरा एग्जिस्टेंस में हो जाए। सो ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि इसमें सिर्फ वही, कौन इसमें वो कर सकता है हेल्प, ओनली यू पीपल कैन डू इट, राइट, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं सकता। सो ये एक चैलेंज है यहाँ पे। सो यहाँ पे अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं, ये एक जो स्टैंडर्ड बात है जो आपके दिमाग में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टडी की गई 2009 में, ये बहुत ही बड़ी स्टडी है अमेरिकन हार्ट जर्नल में। और देखिए ये स्टडी कितनी बड़ी है, 1,36,905 पेशेंट, इसे बोलेंगे वेरी बिग स्टडी। ये मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही बड़ा स्टडी है, ये इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। ये स्टडी में देखा गया कि पूरे दुनिया में जो लोग हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से एडमिट होते हैं, उनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल थे एलडीएल, वो 75% लोगों के 130 mg पर डेसीलीटर से नीचे था। यानी कि वो हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बल्कि लो कोलेस्ट्रॉल या नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल था। तो अगर तो कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हार्ट अटैक, तो जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए मिलने चाहिए ना ज्यादातर लोगों के, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कनेक्शन तो दिख नहीं रहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो ये लेकिन ये आया 2009 में, 2009 में। 2009 के बाद फिर एफडीए ने अंडर प्रेशर वो दे ट्राई टू प्रमोट कि कोलेस्ट्रॉल को कम करो या इसको खत्म करो, ये कोलेस्ट्रॉल की जो दवा होती है ये इंसान के लिए बनी नहीं है, ये हमारा एक मिस्टेक था, हमारा एक भूल था। ऐसा प्रेस रिलीज आया है, दोज हु वांट मैं उनको भेज दूंगा, राइट। पूरा fda.gov में जाएंगे ना तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, राइट। लेकिन उसके बाद भी दैट इज वन साइंस, लेकिन वो मेडिकल जो साइंस है वो मेडिकल जर्नल में सीमित है, और जो डॉक्टर्स को पता है वो वाला साइंस है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको वहां तक पहुंचाती है, उनके टेबल तक पहुंचाती है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस। 2009 में जब ये देखा गया कि हार्ट अटैक के केसेस में कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर लोगों का नॉर्मल या बिलो नॉर्मल था, फिर दिमाग गया कि 1975 में अंसल क्ली ने, कितने कंट्री का वो स्टडी था, 7 कंट्री स्टडी में, तो ये आया कि हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई हार्ट डिजीज, जबकि यहां तो उल्टा आ रहा है। तब लोगों का ध्यान गया, साइंस का ध्यान गया, जो कुछ अच्छे लोग हैं साइंस में, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से उस स्टडी के पास वो छाना। स्टडी कब हुई थी, रिजल्ट कब आया था, 1975 के वो स्टडी को पूरा एक बार और छाना, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में वो स्टडी हुआ था। तब देखा गया, वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो जो स्टडी था वो ओरिजिनली कितने कंट्री, 7 कंट्री ना होके ओरिजिनली वो था 22 कंट्री स्टडी, जब स्टडी शुरू हुआ था। और उस स्टडी में हर देश में कितना इंसान का एवरेज कोलेस्ट्रॉल रहता है और कितने हार्ट डिजीज डेथ रहते हैं, वो डेटा लिया गया 22 कंट्री का, राइट। उसमें से जो लोग इस ग्राफ में जो कंट्री फिट बैठते हैं, उन कंट्री को सिलेक्ट कर लिया गया, और जो ग्राफ में फिट नहीं बैठते उसको हटा दिया गया, राइट। तो ताकि ये थ्योरी साबित कर दें कि हाई कोलेस्ट्रॉल मींस हाई हार्ट डिजीज, गेट द पॉइंट, राइट। उनको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, जो इस लाइन के बीच में आ रहे हैं उनको ले लिया और बोल रहा तो मैंने तो 7 ही कंट्री का स्टडी किया था, राइट। अगर आज मुझे ये साबित करना हो कि जितना कोलेस्ट्रॉल कम होगा उतनी हार्ट डिजीज ज्यादा होगी, तो मेरे लिए आसान है। मैं क्या करूंगा, इसका ठीक उल्टा, मैं ऐसा एक ग्राफ बनाऊंगा और जो कंट्री उस ग्राफ में आएंगे उनको लूंगा, बाकी को हटा दूंगा।
और मेरी थ्योरी बन जाएगी कि ये देखिए मेरा ग्राफ है, 7 कंट्री स्टडी मैंने किया है, और मेरे स्टडी के मुताबिक जो जो जितना कम कोलेस्ट्रॉल उतना हाई हार्ट डिजीज। आप बोलेंगे नहीं 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 भाई ये तो चीटिंग है, चीटिंग है। अरे भाई जब एंसल की कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? तो अब ये खुल के आ गया सामने, राइट। लेकिन जब भी कोई साइंस सामने आता है तो वो एक कॉमन मैन के सामने कौन लाता है? मेडिकल जर्नल नहीं लाता, क्योंकि वो तो आप पढ़ते ही नहीं है। कॉमन मैन के सामने लाता है मीडिया, और मीडिया वही चीज सामने लाता है जिसके लिए उसको पैसा मिलता हो। ये साफ सी बात है, या ना लाने के लिए पैसा मिलता हो, भाई इसको मत लाना, ये पैसे रखो, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो जो कोलेस्ट्रॉल की जो पूरी कहानी है जो 1975 से शुरू है, वो यहां पे जाके खत्म हो जाती है। तो क्लियरली ये बात है कि जितने सारे स्टडी के सारे रिपोर्ट्स हैं जो आपके सामने हैं, राइट। तो पहली स्टडी 1978 में हुई थी और आखिरी स्टडी 2016 में हुई थी। ये दोनों के दोनों स्टडी अगर देखेंगे तो एक ही निष्कर्ष है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है और उसकी कोई जरूरत किसी को भी नहीं है। दैट इज द कंक्लूजन, फर्स्ट स्टडी एंड द लास्ट स्टडी, राइट। सारे स्टडी, राइट, वो सारे स्टडी का लिस्ट भी आपके सामने मैंने आपको दिखाया, राइट। सिर्फ वो जो एक ग्राफ था 7 कंट्री ग्राफ, मैनिपुलेटिव ग्राफ, उसके बेसिस पे ये पूरा कुछ अभी तक चल रहा था। और पूरे दुनिया का ये ऑल टाइम बेस्ट सेलर ड्रग है कोलेस्ट्रॉल वाली दवा, राइट। और सबसे अच्छी बात है उनके लिए, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, एक बार कोलेस्ट्रॉल की दवा तो दे दो, फिर वो डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बाकी सब तो हो ही जाएगा, तो धंधा तो बढ़ता ही रहेगा, राइट। तो अगर आप में से कोई भी कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं तो बस उसको डस्टबिन में फेंकिए, जानवरों को भी मत दीजिए, वो बीमार पड़ जाएंगे, नीड नॉट टू, राइट। उसको फेंक दीजिए, दुश्मन को भी मत दीजिए, जस्ट थ्रो इट, राइट। अगर आपको अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा तो थोड़ा और मैं आपको समझाने की पूरी ताकत लगाता हूं। सिर्फ एक स्लाइड काफी होगा आपको समझाने के लिए। देखिए, आप सांस लेते हैं, ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है? सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर आया, बाहर क्या गया? CO2, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ने उसको लिया, प्लांट, राइट, एंड प्लांट ने लेके CO2 प्लस H2O, राइट, सनलाइट के साथ क्या बनाया? ग्लूकोज, फूड बना। वो फूड आपने खाया, क्लियर हो रही बात? बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं बात, राइट। फूड आपने खाया, जब फूड बॉडी में गया तो बॉडी में कई सारे केमिकल्स बनते हैं, उसमें से एक केमिकल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, CoA, राइट। फिर बनता है HMG कोएंजाइम, राइट। और इस तरह से केमिकल का एक सीरीज शुरू होती है, राइट। फिर मेवलिनेट बनता है और इससे कई सारे केमिकल बनते हैं, उनमें से एक केमिकल का नाम है कोलेस्ट्रॉल, राइट। ये रहा कोलेस्ट्रॉल, यहां बनता है। जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं तो कभी आपने सोचा वो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जो मैकेनिज्म है वो ये देखिए, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है यहां पे, वो जो ब्रांच है उसको काट देता है, वहां पे, यहां पे, यहां पे, तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। लेकिन और भी क्या कम हो गया? ये भी कम हो गया ना सारे। ये जो केमिकल है CoQ10, CoQ10 बोलते हैं इसको, ये हार्ट को ताकत देता है लगातार। आप सोचिए बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, सेल्स हैं, उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता है? सिर्फ एक ही मसल है जो कभी रेस्ट नहीं करता जब से आप पैदा हुए, दैट इज हार्ट मसल। सिंस द टाइम यू आर बोर्न, एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं किया। क्या आप चाहेंगे कि रेस्ट कर ले? थोड़ा सा, बहुत समय से काम कर रहे हैं भाई, आप तो बहुत समय से काम, थोड़ा आप भी रेस्ट कर लो। यू विल नॉट डेयर टू, राइट। वो रेस्ट करेगा तो आप परमानेंटली रेस्ट कर लेंगे, राइट। तो लेकिन कभी सोचा आपने कि वो हार्ट लगातार काम कर रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा, तो वो ताकत आ कहां से रही है? जवाब है CoQ10, राइट, CoQ10, राइट। ठीक इसी तरह से कल एक सवाल पूछ रहे थे आप, ऑटो इम्यून डिजीज पूछा था किसी ने कल, ऑटो इम्यून पूछा। तो ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारे खुद के सेल्स ही खुद को खुद की इम्यूनिटी खुद की दुश्मन हो गई। वो ऑटो इम्यूनिटी आता कहां से है? वो आएगा अगर आप डेफिशिएंट होंगे सिग्नलिंग प्रोटीन, देन ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से अगर ये कम बनेगा तो कैंसर हो जाएगा, राइट। आपने एक मूवी देखी है पा, याद आ रहा है कुछ, राइट। तो जहां पे 2 साल का जो बच्चा है उसकी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है इतनी ज्यादा कि वो 80 साल का बूढ़ा लगता है दिखने में, या 5 साल का बच्चा लुक्स लाइक 80 ईयर, देखा आपने ना सबने। तो वो क्या होता है मेडिकली,
कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं पैदाइशी, उनके अंदर एक कमी होती है, उनका बॉडी मेवोलिनेट पाथवेज ये नहीं बना पाता है शुरू से ही। और अगर ये ना बने शुरू से तो ऐसे बच्चों की ग्रोथ मतलब वो कई गुना स्पीड से बढ़ते हैं और वो 5 साल 6 साल में 50 साल 60 साल के बूढ़े लगते हैं, जैसे पा मूवी में था, राइट। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ये पाथवे अगर ना बने या बन रहा है, आप उसको रोक दें तो कितनी खतरनाक बात है ये। यू कैन वेल इमेजिन, राइट। जो बच्चे इसके बिना पैदा होते हैं वो पैदा होते ही बूढ़े बन जाते हैं। उसका एग्जाम्पल रेयरली होता है कभी, लेकिन जब होता है तो कारण ये होता है कि उनके बॉडी ने यहीं पे पाथवेज को ब्रेक कर दिया, उनके बॉडी में ये पूरा नहीं बन रहा है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके, स्टैटिन को लेके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं या काटने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की दवा जो लेते हैं कुछ 6 महीने में साल में हार्ट की दिक्कत होने लगती है। वाई? हार्ट कमजोर होगा, क्यों? CoQ10, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को बोलेगा मेरे हार्ट कमजोर हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। डॉक्टर देखेगा कोलेस्ट्रॉल दवा भी ले रहा था, डॉक्टर क्या करेगा, अच्छा मैं आपको CoQ10 लिख के देता हूँ, ये भी लेना शुरू कर दो, राइट। एक तरफ CoQ10 खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको आर्टिफिशियली दे भी रहे हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन, लेकिन बॉडी जो बनाता है वो उसका रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल कैप्सूल टैबलेट नहीं हो सकता, राइट। रादर देन ये बोलने की कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद करो, वो एक और दवा आपको पकड़ा देगा, राइट। सो ये जितने भी सारे केमिकल्स हैं, राइट, जितने आपके दिख रहे हैं, ये सारे केमिकल बॉडी इसलिए बनाता है क्योंकि इनका एक एक रोल है आपके बॉडी में, राइट। तो जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है, एक्चुअली दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता हो। वो दवा जो है स्टैटिन जिसे बोलते हैं, आप किसी डॉक्टर से बोलिए इसका केमिकल नाम बताइए, केमिकल नेम ऑफ स्टैटिन, तो केमिकल नाम है इसका HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। HMG कोएंजाइम इनहिबिटर, केमिकल नेम ऑफ स्टैटिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस केमिकल को रोकता है, कम करता है, ना कि इसका नाम ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर, ये तो नाम नहीं है ना। इसका नाम क्या है? HMG कोएंजाइम इनहिबिटर, दैट इज द नेम ऑफ स्टैटिन। स्टैटिन का जो केमिकल नेम है आप चेक कर लीजिए, दैट इज HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। मतलब ये इस केमिकल को रोकता है काम करने से, राइट। तो आप जो ले रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग नहीं ले रहे हैं, नाम ही उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, स्टैटिन है। एक्चुअली आप जो ले रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं, HMG कोएंजाइम इनहिबिटर ले रहे हैं केमिकली, राइट। यानी कि आप ये पूरे ब्रांच ऑफ केमिकल को अपनी बॉडी में बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम तो हेल्दी हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि इसी वक्त, राइट, डोंट टेक द नेक्स्ट डोज, राइट। आपका कोई दोस्त हो, दुश्मन हो, बोलिए इसको फेंक दे, यूज ना करें कभी, राइट।